उज्जैन में अघन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज और कल 2 दिन तक भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त काल भैरव मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित ओम प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि काल भैरव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि एवं सुरक्षा प्राप्त होती है। काल भैरव को भगवान शिव के रौद्र रूप के रूप में पूजा जाता है। काल भैरव, विक्रांत भैरव, आताल पाताल भैरव मंदिर में मध्यरात्रि 12 बजे जन्म आरती का आयोजन किया गया। इसके अगले दिन रविवार को काल भैरव व आताल पाताल भैरव की सवारी निकाली जाएगी। इस दौरान भक्त भगवान काल भैरव की सवारी का दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। भैरव का जन्मोत्सव मन रहा है। आज के दिन ही भैरव का प्रादुर्भाव हुआ था और उनका जन्म हुआ था। भैरव का जन्म भगवान शंकर के क्रोध से हुआ। ब्रह्मा जी का गर्भ खंडित, वो तो कथा आपने सब सुनी है। ब्रह्मा जी का गर्भ खंडित करने के लिए भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए भैरव, उनके क्रोध से उत्पन्न हुए। उन्होंने उनका गर्भ खंडित किया, ब्रह्महत्या उनको लगी। वो ब्रह्महत्या बनारस में निवारण हुई। वो आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उज्जैन पधारे और यहाँ भैरव तीर्थ के नाम से पुराणों में वर्णन है। किस प्रकार का आयोजन हो गया? उनका जन्मोत्सव मनेगा मध्यरात्रि में। भैरव का जन्म मध्यरात्रि में हुआ। वो जन्मोत्सव मनेगा मध्यरात्रि में और दूसरे दिन सवारी निकलती है। तो वो सवारी ठीक इसी प्रकार से निकलती है जैसे महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलती है, गोपाल मंदिर में पूजा होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से वैकुंठ द्वार पर जाती है और वहाँ पूजा होती है। वहाँ से फिर पुनः अपने स्थान पे आती है। लेकिन इस दौरान में जो शासकीय पूजा होती है वो सरकार करती है। या तो सरकार के कोई अधिकारी करते हैं, जिलाधीश महोदय करते हैं, अथवा उनके नुमाइंदे जो उनके द्वारा नामित होते हैं वो अधिकारी करते हैं। पहली पूजा सरकार की, उसके बाद दूसरी पूजा पुजारी की। पगड़ी वगैरह भी आती है? पगड़ी आती है, वो ग्वालियर से वो पगड़ी मंगवाई जाती है। हम मंगवाते हैं, वो मंगवाते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे से भी आती है और गवर्नमेंट के अधिकारी ही उसको पहनाते हैं। भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में कोटि तीर्थ के समीप रुद्र भैरव पर 56 भोग का आयोजन किया गया। यहाँ श्री रुद्र भैरव भगवान की महाआरती की गई। महेश पुजारी ने बताया, आज भगवान भैरव अष्टमी है। उज्जैन अवंतिका नगरी में बड़ा लगाव है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राजाधिराज के वह गण है और सेनापति भी हैं। इस नगर की रक्षा करते हैं। इसीलिए अवंतिका नगरी में भैरव अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। यहाँ पर विशेष काल भैरव मंदिर भी है जहां सवारी निकाली जाती है। महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित कोटि तीर्थ कुंड के समीप रुद्रा भैरव मंदिर स्थित है जहां भैरव अष्टमी मनाई गई। भगवान भैरव को 56 भोग लगाए गए, दीप प्रज्वलित किए गए, महाआरती भी की गई। आज भैरव अष्टमी है और भैरव का उज्जैन अवंतिका में बड़ा लगाव है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राजाधिराज के वो जो है गण हैं और सेनापति भी हैं जो इस नगर की रक्षा करते हैं। इसलिए अवंतिका में भैरव अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। काल भैरव जो हमारे यहाँ विशेष जो काल भैरव का मंदिर है वहाँ उनकी सवारी वगैरह निकलती है और अन्य भोग भी उनको चढ़ाए जाते हैं। इसी तारतम्य में महाकालेश्वर मंदिर के अंदर भी कुंड के पास रुद्र भैरव का एक स्थान है, यहाँ भी है। तो आज भैरव अष्टमी का पर्व मनाया गया, 56 भोग लगाए गए, आरती की गई और प्रार्थना की गई।
भैरव जो है भगवान महाकाल के जो है शिव के एक रुद्र रूप में अंश माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा का भी बड़ा महत्व है। फर्जी जमीन मालिक बताकर इंदौर की महिला से ठगी, हिंदुवादी नेता सहित 4 बदमाश हिरासत में, 1 से पिस्टल, कारतूस व कार जब्त। इंदौर में रहने वाली महिला को मानपुरा नागजरी थाना क्षेत्र की जमीन दिखाकर परिचित ने फर्जी जमीन मालिक बताने के बाद 10 करोड़ का सौदा कर लिया। साजिश में उज्जैन, इंदौर व राजस्थान के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें माधवनगर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रेहाना पति फरहत खान 47 वर्ष निवासी तेजाजी नगर इंदौर में मानपुरा नागजरी क्षेत्र स्थित जमीन की फर्जी रजिस्ट्री धोखाधड़ी की शिकायत माधवनगर थाने में दर्ज करवाने पहुंची थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि फरहत खान का परिचित इरफान निवासी इंदौर फर्जी सौदे का सूत्रधार था और आरोपियों ने जमीन का सौदा 10 करोड़ में किया था। 45 लाख रुपए वह ऑनलाइन ले चुके थे, जबकि उक्त जमीन अशोक सकलेचा निवासी भोपाल के नाम पर थी। इरफान ने अपने दोस्त राकेश के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और धन किशोर तथा कथित घनश्याम निवासी राजस्थान की मदद ली। इसके बाद धन किशोर उर्फ घनश्याम, राकेश, अशोक, इरफान ने मिलकर चक्षु गोयल नामक व्यक्ति के आधार कार्ड में करेक्शन करवाकर उसे अशोक सकलेचा बना दिया। उसने रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचकर मानपुरा की जमीन के फर्जी डॉक्यूमेंट पेश कर रजिस्ट्री रेहान के नाम से करवा दी। बता दें कि अशोक सकलेचा निवासी भोपाल की जमीन पर राकेश कटारिया व उसके साथियों ने अवैध कब्जे किए हुए थे। इरफान व धनकिशोर के षड्यंत्र की जानकारी उसे भी थी। राकेश ने कब्जा छोड़ने के बदले रुपए भी मांगे। इस प्रकार सौदा 2.5 करोड़ तक पहुंच गया। इधर असली अशोक सकलेचा को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने भी थाने में शिकायती आवेदन दिया। माधवनगर पुलिस ने शुक्रवार रात राकेश व घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया। इनको पुलिस पिस्टल, कारतूस के साथ कार सहित गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस ने चक्षु गोयल, अशोक, इरफान, ताहिर को भी पुलिस हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में इनसे पूछताछ की जा रही है। कल फरियादिया रेहान खान द्वारा एक फर्जी रजिस्ट्री के संबंध में एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें कुछ आरोपियों को राउंड अप किया गया है, विवेचना जारी है। प्रकरण में 3 नाम नामजद है और उसमें अन्य नामों की भी। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने करीब 7,364 मतों से जीत हासिल की है। मुकेश मल्होत्रा की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दुगनी खुशी व्याप्त है। चुनाव की रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने विजयपुर विधानसभा से उज्जैन के कांग्रेस विधायक महेश परमार को चुनाव प्रभारी बनाया था। इस जीत पर महेश परमार ने बताया कि यह धनबल, बाहुबल व गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जब वह चुनाव प्रचार करते थे तब उन्हें कई बार डराया गया। शासन प्रशासन पूरी तरह रामनिवास रावत को जिताने में लगा हुआ था। इतनी धांधली के बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी ने विजय हासिल कर ली। यदि यह चुनाव निष्पक्ष होते तो कांग्रेस प्रत्याशी 50,000 से अधिक मतों से जीत हासिल करते। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी में रामनिवास रावत जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर धोखा देकर गए, उस समय आदरणीय जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश के विधायक साथियों को, पूर्व विधायकों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वहां की जिम्मेदारी दी। हम सब साथियों ने मिलकर वहां के जो हमारे कार्यकर्ता है उन्होंने मेहनत और जज्बे के साथ घर घर जाकर, जो पिछले 1 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, किसानों से वादा किया था उनके गेहूं के, सोयाबीन के दाम मिलेंगे, धान के दाम मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को सम्मान होगा, उनकी रक्षा होगी। दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी, अपना अन्य सामान्य वर्ग हो या एसटी हो, सबके साथ इस 1 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया, धोखा किया और जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये जीत निश्चित रूप से विजयपुर की जनता की और वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, जीतू पटवारी जी की रणनीति की जीत है और ये ऐतिहासिक जीत है। और ये जीत रामनिवास रावत जी को उस धोखे की जीत है जो अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी, जिसने 6 बार विधायक बनाया, उस पार्टी को धोखा देकर चंबल के, जो हम सुनते हैं चंबल का जो पानी है, न्याय करने की उनकी नीति, उस न्याय करने की नीति की ये जीत है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने संसदीय क्षेत्र के बड़नगर को ब्लॉक से अधिक रुपए की सौगात दी है। सांसद अनिल फिरोजिया ने बड़नगर क्षेत्र में पहला स्विमिंग पूल का भूमि पूजन किया। पिछले कई दिनों से क्षेत्र वासियों को स्विमिंग की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उज्जैन या अन्य स्थानों पर जाकर तैयारी करना पड़ती थी, लेकिन इस स्विमिंग पूल के बनने से खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। शिवघाट के पास इसका निर्माण नगर पालिका बड़नगर द्वारा करवाया जा रहा है। करीब 2 महिला व पुरुष के लिए
स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को खेलने के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना चतुर्थ चरण अंतर्गत इंडोर स्टेडियम निर्माण किए जाएंगे। स्विमिंग पूल निर्माण व शिवघाट पर घाट निर्माण सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया। जल्दी यहां पर यह चीज आकार लेने लगेगी। बड़नगर वासियों को इसका लाभ भी जल्द मिलेगा। इसके साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने बड़नगर के बामनिया बंजारा सामुदायिक भवन समाज धर्मशाला निर्माण, खटिक समाज की धर्मशाला निर्माण, महिला एवं बाल विकास कल्याण समिति द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर बड़नगर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए राशि दी है। आज नगर पालिका परिषद बड़नगर द्वारा इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल की सौगात बड़नगर वासियों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में भी ये हमने संकल्प किया था और इस संकल्प की आज पूर्ति माननीय सांसद जी के नेतृत्व में शहरवासियों को ये सौगात दे रहे हैं। ये 7 लाख रुपए के दोनों 7 करोड़ रुपए के दोनों हमारे ये सौगातें हैं जो नगर वासियों के लिए पहला स्विमिंग पूल होगा बड़नगर का पहला स्विमिंग पूल होगा जी। इसमें वैसे बहुत पुराने समय में एक स्विमिंग पूल था जो पुरानी नगर पालिका के पास हुआ करता था, लेकिन लगभग 20-30 सालों से कोई स्विमिंग पूल यहाँ पर नहीं है। पहली बार नगर पालिका परिषद बड़नगर द्वारा ये सौगात दी। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने यहाँ बरसों पुरानी हमारी मांग थी, हमारी जनता जनार्दन की, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधानसभा के एजेंडे में भी यह था कि यहाँ पे अत्याधुनिक एक स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। एक नहीं 2 स्विमिंग पूल बनेंगे, एक महिला का, एक पुरुष का और एक इंडोर, हाँ एक बच्चों का भी, 3 बन रहे हैं। और इंडोर यहाँ पे वो भी बन रहा है एक स्टेडियम, जो यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात रहेगी तीनों चीज़ें। और हमारे यशस्वी विधायक ने भी बहुत मांग रखी, उनकी मांग भी आज ये सफलता अर्जित कर रही है। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष अभय टोंगिया जी, इन सब की जनप्रतिनिधियों की मांग पे यहाँ पे आज एक बड़ी सौगात बड़नगर वासियों को मिलने जा रही है। मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर व्याप्त है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने बड़नगर विधायक के साथ इस प्रश्न को मनाया, लोगों को मिठाइयां खिलाकर खुशी भी जाहिर की। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने बड़नगर विधायक के साथ इस जश्न को मनाया, लोगों को मिठाइयां खिलाकर खुशी भी जाहिर की। मोदी जी के विकास को जनता ने चुना है। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा की एक तरफ जीत हुई है, इसमें भाजपा विधायक बड़ी संख्या में जीते हैं। एक तरफा और पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा सरकार बनने वाली है। उज्जैन के बड़नगर में आतिशबाजी कर इस जीत को जश्न के रूप में मनाया गया। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक जितेंद्र पांडे, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह के नेतृत्व में आतिशबाजी कर ढोल की थाप पर भाजपा कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। महिला हाथों में झंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय के घोष करते हुए नजर आए। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि महाराष्ट्र को झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मोदी जी के विकास के मुद्दे को समर्थन दिया गया है। मोदी जी का विजन है 2047 में भारत विश्व का गुरु बने। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को महाराष्ट्र की जनता ने पसंद भी किया है। ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का जवाब जनता ने दिया है। विकास उद्देश्य की तरकीब मोदी जी ने की है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी, झारखंड में हमारी सरकार बनेगी और जो अभी रुझान आए हैं उसमें स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी जी का जो विकास का मुद्दा है और जनता को जो मोदी जी के ऊपर विश्वास है और मोदी जी का विज़न है कि 2047 भारत विश्व गुरु को बनाना है, तो उस विज़न को जनता स्वीकार कर रही है वोट के माध्यम से। और वोट के माध्यम से ही मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीति है उसका समर्थन जो जनता ने दिया है वो आपके सामने है।
उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम धुरेरी में जमीन विवाद का मामला सामने आया। किसान नवल सिंह पिता देवी सिंह राजपूत ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के ही एक किसान भगवान सिंह पंड्या द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। नवल सिंह ने बताया कि भगवान सिंह पंड्या ने 24 सितंबर 2024 को किसान टीकम सिंह पिता इंदर सिंह से सर्वे नंबर 41 की रकबा भूमि खरीदी थी, लेकिन भगवान सिंह पंड्या ने उक्त जमीन को क्रय करने के साथ ही पड़ोस के रहने वाले किसान नवल सिंह की भूमि सर्वे क्रमांक 42 का रकबा 0.62 में से कुछ हिस्सा 1.5 बीघा जमीन में बिना सीमांकन किया 30 से 35 दबंगों की मदद से उनके द्वारा बोई हुई गेहूं की फसल को नष्ट कर अवैध रूप से सीमेंट के पोल खड़े कर कब्जा कर लिया गया। नवल सिंह ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो पुलिस द्वारा उसको थाने में बंद कर दिया गया। उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई। पीड़ित किसान द्वारा इसकी शिकायत जिला कलेक्टर व उज्जैन पुलिस अधीक्षक सहित अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर एवं तहसील इंगोरिया को भी की गई है, लेकिन आज तक पीड़ित किसान को न्याय नहीं मिला है। सब भगवान पंड्या ने कब्जा किया है, 1 बीघा जमीन लिया है उन्हें, 42 नंबर पे कब्जा कर रहा है। मेरी ज़मीन है वो, उस पर कब्जा करके बोई तक ही उसने ट्रैक्टर वैक्टर चला दिया, भाग दिया और कब्जा करने की पूरी क्षमता रख रहा। और थाने में जाता हूँ तो मेरे को बंद कर देता और उसका सहयोग देती हैं थाने वाले। उसका नंबर क्या है? वो 41 नंबर है सर। कब का मामला है जब आपके साथ मारपीट हुई थाने पे? सर मारपीट नहीं हुई थाने पे, ये 22 तारीख का कल परसों ज़बरदस्ती बोई उन्होंने। कितने बीघा जमीन? ये मेरी ज़मीन है सब, वहाँ 1.5 बीघा करीब कब्जा करा हुआ। 1.5 बीघा मेरे पास है, 3 बीघा 2 बिस्वा ज़मीन है मेरी पर। वो शिकायत मैंने सर थाने में करे थे, आवेदन 14 तारीख को दे दिया, पानी फेरने लग गया ये करके। तो कुछ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर बड़वानी के श्रीराम चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर खुशी की लहर व्याप्त है। इसी के साथ आतिशबाजी की गई, जलेबी से एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम दोपहर 3 बजे बाद स्पष्ट हो जाने के बाद जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले के नेतृत्व में भाजपा नगर मंडल बड़वानी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्रीराम चौक पर शाम 4 बजे जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को जलेबी खिलाकर जीत का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले ने कहा कि महाराष्ट्र के जो परिणाम आए हैं वो अभूतपूर्व हैं, जो महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं व नेताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र का परिणाम दर्शाता है कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो रही है, उसका जनाधार भी निराधार साबित हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी का देश में सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, बहुसंख्यक समाज के साथ में ही रहना चाहिए। महाराष्ट्र के जो परिणाम आए हैं वो ऐतिहासिक है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो अपना प्रदर्शन दिया है वो अभूतपूर्व है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे भाजपा के जितने महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हैं और जितने नेता हैं उन सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। और आज का जो परिणाम है यह दर्शाता है कि कांग्रेस पूरे देश में ख़त्म हो चुकी है और कांग्रेस का जो अब तक का जो ये था वो पूरा जो है पूरे देश में उनका जनाधार समाप्त हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है अपने काम को समेटना चाहिए और उसमें सकारात्मकता की राजनीति करना चाहिए और बहुसंख्यक समाज के साथ रहना चाहिए। ऐसा मैं सब लोगों को उनसे अपेक्षा करता हूँ।